स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 5th की हिंदी बुक वीना का चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। जब शाम होती है तो आपको प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। जब शाम होती है तो प्रकृति में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे धूप कम हो जाती है, छाया बढ़ जाती है, ठंडी हवा चलने लगती है, वातावरण शांत हो जाता है, पक्षी अपने घोंसलों में लौटने लगते हैं। क्या आपने कभी किसी पशु पक्षी को बचाया है? उससे जुड़ा कोई अनुभव साझा कीजिए। हाँ, मैंने एक बार घायल गोरैया को बचाया था। वह घर के पास गिरी थी। मैंने उठाया, पानी पिलाया, डब्बे में रखकर उसकी देखभाल की। कुछ दिन बाद वह ठीक होकर उड़ गई। मुझे बहुत खुशी हुई। यदि आप मंत्री के स्थान पर होते तो न्याय कैसे करते? यदि मैं मंत्री के स्थान पर होता तो सबसे पहले दोनों पक्ष को सुनता। इस बात पर निर्णय लेता हूँ कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सिद्धार्थ ने निर्दोष हंस के प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए मैं हंस उसे दे देता। आगे देखिए 4th क्वेश्चन। इस नाटक में सभी पात्र पुरुष हैं। यदि किन्हीं दो पात्रों को महिला के रूप में प्रस्तुत करना हो तो आप किन्हें बदल कर प्रस्तुत करना चाहेंगे और क्यों? मैं सखा और प्रतिहारी को महिला पात्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगा। सखा को इसलिए क्योंकि वह सिद्धार्थ का बहुत अच्छा दोस्त है, दयालु है, जो एक महिला पात्र के रूप में भी अच्छा लगेगा। प्रतिहारी को इसलिए क्योंकि महाराज की मदद करती है और यह भूमिका एक महिला बखूबी निभा सकती है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर, सोचिए और लिखिए। हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ को ने क्या किया? हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में लिया, उसके शरीर से तीर निकाला और स्नेह से उसकी देखभाल की। उन्होंने अपने सखा को राजवैद्य से मरहम लाने के लिए कहा। आगे देखिए। अंततः हंस सिद्धार्थ को ही क्यों मिला? अंततः हंस सिद्धार्थ को इसलिए मिला क्योंकि उसने घायल हंस पर दया और करुणा दिखाकर उसकी देखभाल की थी तथा प्राणों की रक्षा की। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। एक कथन सिद्धार्थ की हंस के प्रति सहृदयता को दर्शाता है। उसकी दयालुता के कारण ही हंस बच गया, अतः सत्य और न्याय के कारण हंस सिद्धार्थ को मिला। कहानी को अपने ढंग से प्रवाह चार्ट के रूप में लिखिए। तो ऐसे लिखना है, सिद्धार्थ व सखा का प्रकृति को निहारना। प्रवाह चार्ट मतलब पहले क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ। तीर लगी पक्षी को घायल होकर गिरना, तो उसके बाद क्या हुआ, सिद्धार्थ हंस को गोद में लेता है और तीर निकालता है। फिर क्या हुआ, देवदत्त आता है और हंस को अपना बताता है। सिद्धार्थ और देवदत्त में हंस को लेकर फिर झगड़ा होता है। फिर दोनों क्या करते हैं, महाराज शुद्धोधन के पास जाते हैं। हंस मंत्री को बुलाने का फैसला करते हैं। हंस सिद्धार्थ की गोद में जाता है। महाराज हंस को सिद्धार्थ को दे देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना पर आधारित। ठीक है। जिस समय आकाश में तीर हंस को लगा उस समय अन्य साथियों ने आपस में क्या बात की होगी? उसके अन्य साथी कौन थे? हंस के अन्य साथी। जिस समय आकाश में तीर हंस को लगा उस समय अन्य साथी आपस में इस प्रकार बातें कर रहे होंगे, हमें जल्दी भागना चाहिए वरना अगला तीर हमें भी लग सकता है। हमारा साथी घायल हो गया, काश हमें उसके लिए कुछ कर पाते। किसी निर्दयी ने यह तीर चलाया और हमारे साथी को घायल कर दिया। देखो वह एक दयालु लड़के के पास गिरा है, शायद वह उसकी मदद कर देगा, काश कोई उसे बचा लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हंस देवदत्त के पास उड़कर क्यों नहीं गया? हंस देवदत्त के पास उड़कर इसलिए नहीं गया क्योंकि देवदत्त ने उसे तीर से मारकर घायल किया था। हंस उससे डर गया था और सिद्धार्थ पर भरोसा था क्योंकि सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई थी। आगे देखिए। राजा शुद्धोधन ने निर्णय के बाद सिद्धार्थ से क्या कहा होगा? राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से कहा होगा, क्या कहा होगा? सिद्धार्थ, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने दया और करुणा से हंस की जान बचाई है, ठीक है, और तुमने सही न्याय दिखाया है। आगे देखिए। एक रात सिद्धार्थ मीठी नींद में सो रहे थे। उनके सपने में हंस आता और सिद्धार्थ के साथ न्याय करने वाले दिन का अपना अनुभव सुनाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हंस ने सिद्धार्थ से क्या बातें कही होगी? ठीक है, तो क्या कहा होगा, देखो। हंस ने शायद कहा होगा, सिद्धार्थ, तुमने उस दिन मेरी जान बचाई तो मैं बहुत डर गया था जब तीर लगा था, लेकिन तुम्हारी गोद में मुझे सुकून मिला, तुमने मुझे प्यार और सुरक्षा दी। मैं डर गया था कि कोई फिर मुझे चोट पहुंचाएगा, लेकिन तुमने मुझे बचाया और मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। अब क्या है, भाषा की बात है। भाषा की बात जैसे पाठ में हंस हंस और हंस शब्द आए हैं। हंस में अनुस्वार जो बिंदी लगती है ना उसको अनुस्वार कहते हैं और हंस में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है।
आप जब इस पाठ में आए अनुसार और चिन्ह बिंदु वाले शब्दों को खोजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अनुस्वार वाले शब्द कौन से हैं? जैसे हंस है, संध्या है, सन्यासी, मंत्र। फिर वाक्य में प्रयोग किया है, उद्यान में एक सुंदर हंस उड़ रहा था। संध्या का समय बहुत सुहावना था। गुरुजी ने कहा कि सिद्धार्थ पिछले जन्म में सन्यासी था। मंत्री ने सभा में हंस का फैसला किया। अब चंद्र बिंदु वाले कौन से हैं? हंस और हंसकर। सिद्धार्थ ने हंस को प्यार से देखा। सखा ने हंसकर कहा कि वह बहुत बातें जानता है। उसके बाद रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य का उदय पूर्व में और उदय का उल्टा क्या होता है? अस्त। अस्त पश्चिम में होता है। उसने मारा परंतु मैंने बचाया है। इस निर्दोष पक्षी को मारने वाला दोषी है। इस जटिल समस्या का हल बहुत आसान है। नीचे दिए गए चित्रों और शब्दों को जोड़कर मुहावरे लोकोक्तियां बनाइए। अपनी रुचि के किन्हीं 5 मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट है, ठीक है, ये मगरमच्छ के आंसू, ये देखिए क्या है, मगरमच्छ के आंसू बहाना। ठीक है। आंख मिचोली खेलना, 9 2 11। ठीक है। और अकल बढ़िया भैंस, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है। एक मिनट, 9 2 11 तो ये है, 2 और 2 नहीं, 1 और 1 11 ये है। ठीक है। लाल पीला होना, दांत तले उंगली दबाना, पेट में चूहे कूदना, तो ये सब है। और लास्ट का क्या है? सूरज को दिया दिखाना। कर लेंगे। अब इनको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे जैसे सौरभ ने अपनी गलती छुपाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए। मगरमच्छ के आंसू बहाने का मतलब है नकली नकली रोना। ठीक है। आज सुबह से ही मौसम आंख मिचोली खेल रहा है। बादल बार बार अलग अलग हो रहे हैं। हम दोनों मिलकर इस काम को अवश्य कर लेंगे। वो 1 और 1 11 होते हैं। केवल ताकत से काम नहीं चलता, सोच समझना भी जरूरी है। आखिरकार अकल बढ़िया भैंस। राधिका ने अनमोल चित्र को रद्दी समझकर फेंक दिया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है। अब देखिए पाठ से आगे। हंस वाली घटना के बाद सिद्धार्थ देवदत्त को एक संदेश देना चाहते थे। आपके अनुसार सिद्धार्थ ने देवदत्त को क्या संदेश लिखा होगा? ठीक है। प्रिय भाई देवदत्त, तुमने जिस हंस को तीर मारा था वह अब ठीक हो गया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमें सभी जीवों से प्यार करना चाहिए। हम हर जीव का जीवन कीमती है। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, न कि उन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा इंसान है। मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात समझोगे और सभी के प्रति दया दिखाओगे। आपका भाई सिद्धार्थ। अब बगीचे में सुंदर गुलाब के फूल लगे हैं। प्रमोद को ये फूल बहुत सुंदर लगते हैं। उन फूलों को तोड़कर अपने पास रख लेता है। करुणा को भी फूल बहुत पसंद है। प्रतिदिन फूलों को खाद पानी देकर देखभाल करने का निर्णय लेती है। आप इन फूलों से अपना प्रेम कैसे दर्शाएंगे? अपनी कक्षा के साथियों के साथ चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो प्यार दिखाने के लिए उनको तोड़ना जरूरी नहीं है, हमें उनका क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। देखें, मैं करुणा की तरह फूलों की देखभाल करूंगा। मैं रोज उन्हें पानी खाद डालूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। फूलों को तोड़ने से वो मुरझा जाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने से लंबे समय तक सुंदर रहते हैं। प्रकृति भी खुश रहती है और बगीचा भी सुंदर दिखता है। आगे देखिए, कुछ पक्षियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। कई पक्षी तो ऐसे हैं जो विलुप्त होने की स्थिति में आ गए हैं। उदाहरण के लिए गोरैया। चित्रों के माध्यम से नीचे कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं पक्षियों को दिन प्रतिदिन कम होती संख्या के लिए उत्तरदायी हैं। चित्रों को देखकर सहपाठियों के साथ इन कारणों पर चर्चा कीजिए। यह भी पता लगाइए कि पक्षियों के बचाव और संख्या में वृद्धि के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट देखिए, जैसे पतंग के मांझे से पक्षियों को चोट लग जाती है, वे घायल हो जाते हैं, कभी कभार गंभीर चोट के कारण मर भी जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पेड़ पौधे पक्षियों का प्राकृतिक घर होते हैं। आजकल पेड़ पौधों को कटने के कारण पक्षियों के आवास स्थल नष्ट हो जाते हैं। उनको रहने के लिए घोंसला बनाने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है। कारखानों और फैक्ट्रियों के कारण वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण होता है। इसके कारण तेज शोर और प्रदूषण से पक्षी ऐसे इलाके को छोड़कर बीमार हो जाते हैं। मोबाइल टावर, संचार टावर का विकिरण, रेडिएशन, इलेक्ट्रॉनिक विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंगे पक्षियों की मार्गदर्शन शक्ति को प्रभावित करती है। ठीक है। बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? पतंग उड़ाने के लिए धारदार मंजी का प्रयोग न करें। ध्वनि और वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए जैसे हमें। ठीक है। पक्षियों को घोंसले बनाने के लिए सुरक्षित स्थान देना चाहिए। पेड़ों की कटाई को रोकना और वृक्षारोपण हमें करना चाहिए। प्लास्टिक और रसायनों का कम उपयोग करना चाहिए। पुस्तकालय व अन्य स्रोत
अब क्या बोल रहा है, अपने सहपाठियों के साथ पुस्तकालय में जाइए और गौतम बुद्ध से संबंधित जातक कथाओं को पढ़िए। हम पुस्तकालय में गए, गौतम बुद्ध की कथाएं पढ़ी। इन कथाओं में बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं जो दया, करुणा और नैतिकता सिखाती है। एक कथा में बुद्ध एक हिरण के रूप में दूसरे की जान बचाते हैं। अब नेक्स्ट है, राजा विक्रमादित्य भी अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, राजा विक्रमादित्य के न्याय से जुड़ी कथाओं को पुस्तकालय सहायक व सहपाठियों की सहायता से ढूंढिए और उन्हें पढ़कर आपस में कथाओं पर बातचीत कीजिए। हमने पुस्तकालय में विक्रमादित्य की कहानियां पढ़ी हैं। एक कहानी में उन्होंने गरीब और अमीर के बीच सही फैसला किया है जिससे दोनों को न्याय मिला है। हमने कक्षा में चर्चा की कि उनका न्याय निष्पक्ष और बुद्धिमानी भरा था। अपने घर तथा पास पड़ोस में ऐसे कौन से व्यक्ति जिसके पास लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने हेतु सहायता के लिए जाते हैं, उनके बारे में अभिभावकों से पूछे और कक्षा में साझा कीजिए। मेरे गांव में एक बुजुर्ग दादाजी हैं जिनके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं। वे शांत मन से सबकी बात सुनते हैं और सही सलाह देते हैं। लोग उनकी बुद्धिमानी और दयालुता के कारण उन पर भरोसा कर लेते हैं। अब देखिए, मैं भी सिद्धार्थ। इसमें देखिए नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जो सहायता, समझदारी और करुणा से संबंधित है। कक्षा में अपने समूह में इन पर संवाद कीजिए कि किसी एक चित्र पर कुछ पंक्तियां लिखिए। जैसे ये पक्षी हैं, ठीक है, और इनको पीने के लिए पानी, ये रोड क्रॉसिंग है, ये पीने का पानी है, ये हम खाना दे रही है। ठीक है, तो ये बता रखा है कि पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, रोड ध्यान से क्रॉस करना चाहिए, पीने के पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, एनिमल्स का ध्यान देखना चाहिए। तो ये सब है। ओके, यहाँ बर्ड बनाने के लिए आपको एक दिया हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।